हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। हमने पिछली क्लासेस में मध्य प्रदेश की मेजर ट्राइब्स के बारे में पढ़ लिया था और अब जो मिसलेनियस अदर ट्राइब्स मध्य प्रदेश की बाकी हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक नोमैडिक, सेमी नोमैडिक और लिबरेटेड ट्राइब्स का एक छोटा सा सेक्शन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे पहले भिलाला ट्राइब से। अब देखिए, भिलाला ट्राइब जो है वो भील की एक सब ट्राइब है और भिलाला ट्राइब के जो लोग हैं वो अपने आप को महाराणा प्रताप के डिसेंडेंट मानते हैं और मेनली ये जो रिसाइड करते हैं मध्य प्रदेश के साउथ और साउथ वेस्ट रीजन में रिसाइड करते हैं, जिनमें मेनली झाबुआ, वेस्ट नीमार, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं। इनकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, जिनमें सबसे पहले ओखे, पटेलिया और बलिया शामिल हैं। इसके अलावा इनके गोत्र भी हैं, जिनमें जामरा, छोगढ़, बोंदर और सोलंकी, देवार, निंगवाल और रावत ये सभी शामिल हैं। अब इनकी पंचायत जो होती है, पंचायत का फैसला सभी गांव वालों को मानना होता है, बाइंडिंग होता है सभी पर। और फिर भी अगर कोई उन पंचायत का फैसला नहीं मानता तो उसे पनिशमेंट फेस करनी होती है और वो पनिशमेंट पंचायत का सरपंच अप्रूव करता है या डिसाइड करता है। हर पंचायत में एक कोतवार भी होता है और कोतवार का काम होता है पंचायत को असिस्ट करना। जो भी पंचायत का काम होता है उसमें असिस्ट करना और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है विलेजर्स को या फिर ऐसे मिसलेनियस जो काम होते हैं वो सभी कोतवार परफॉर्म करता है। अब देखिए, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो 10 से 15 दिन के बाद एक जल पर्व फेस्टिवल इनमें सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो बच्चे को एक छोटा सा धागा बांधते हैं, ठीक है, और उस दिन से ही वो बच्चा इनकी कम्युनिटी का एक मेंबर बन जाता है और इसी दिन इसका नामकरण भी किया जाता है, ठीक है। अब इनमें मैरिज कस्टम्स बाकी ट्राइब्स की तरह ही है, बहुत ही सिमिलर हैं। पलायन मैरिज, ठीक है, बलात फोर्स मैरिज होती है, सेवा मैरिज, लामसिन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कई सारी ट्राइब्स में, और झगड़ा प्रथा भी है इनमें प्रीवेलेंट। एक आदमी दोबारा शादी भी कर सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा औरतों से भी शादी कर सकता है, लेकिन इसे अपनी वाइफ को झगड़ा देना होगा, ठीक है। झगड़ा एक मॉनेटरी अमाउंट होता है, वो देना होगा इसे। नाउ भिलाला में मैरिज जो है वो मंगनी से शुरू होती है, ठीक है, और इसमें एक मानगढ़िया नाम की एक इनिशिएटिव होता है बेसिकली, जो कि ब्रदर इन लॉ होता है वो इनिशिएट करता है। और इनमें डाउरी जो है, दहेज जो है वो वर्बली नहीं मांगा जाता, बोलकर नहीं मांगा जाता, बल्कि एक सिंबॉलिक मीन्स से माना जाता है, उसे कहते हैं देज, ठीक है। अब इनमें डेथ राइट्स जो होती हैं उनमें सबसे पहले कबाड़ा जो होता है वो इनका एक सॉन्ग कह सकते हैं, एक सॉन्ग है, डेथ सॉन्ग इसे कह सकते हैं। 12वें दिन नुक्ता, जो कि डॉटर इन लॉ, बहू या फिर बेटी जो होती है वो एक बकरी को लेकर आती है और उस बकरी को ही उस दिन पकाया जाता है। ओके। उसके बाद इनमें इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, राखी, जन्माष्टमी को 8वीं कहते हैं यहाँ पर, और दिवाली भी सेलिब्रेट की जाती है। दिवाली के दिन ओबाबा की पूजा की जाती है इनमें। होली, होली की एक रात पहले सेमल के पेड़ की एक टहनी लेकर होलिका जहाँ पर जलाई जाती है वहाँ पर रखी जाती है, ठीक है, और एक हार बनाया जाता है जिसे बल्ल्या कहते हैं। इनके रिलीजियस डीटीज़ में सतमात्रा, जो कि बेसिकली शीतला माता हैं, और इनकी पूजा की जाती है और ये इसीलिए की जाती है ताकि इनके जो बच्चे हैं वो इलनेस से फ्री रह सकें, ठीक है, यानी कि इन्हें कोई बच्चों को बीमारियां ना घेरें। बदवा इनमें रिलीजियस गुरु होता है, ठीक है, भील ट्राइब या भिलाला ट्राइब, ठीक है, इनमें बदवा रिलीजियस गुरु होता है इनका। नेक्स्ट आती है अगारिया ट्राइब। देखिए, अगारिया में आपको कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। सबसे पहले लोहासुर इनके रिलीजियस डीटी हैं, ठीक है, लोहासुर, और ये जो काम करते हैं वो आयरन स्मेल्टिंग का काम करते हैं, यानी कि लोहे से औजार वगैरह बनाना इनका मेन ऑक्यूपेशन है। नेक्स्ट ब्लैक हैन, मध्य प्रदेश में एक कड़कनाथ मुर्गा है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, और उसकी पूजा भी अगारिया ट्राइब में की जाती है, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश में ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कड़कनाथ को कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी जिलों में रिसाइड करते हैं और मेनली
पथारिया और खूटिया 2 पार्ट्स में ये ट्राइब डिवाइडेड है। इसके अलावा लोहासुर इनके मेन डीटी हैं और उड़द की दाल, इसे भी ये बहुत ही पवित्र मानते हैं। अब इसमें जो झगड़ा है, ब्राइड फी जो होती है, दहेज प्रथा जो होती है, वो प्रीवेलेंट नहीं है अगारिया ट्राइब में, ठीक है। इसके अलावा इनके मेजर फेस्टिवल्स में बीदरी, ठीक है, वीदरी या बीदरी, नवखानी, जावरा, होली, दिवाली, दशहरा, ये सभी हैं। मेन डांसेस में परधौनी, कर्मा, झरपट, और लैंग्वेजेस में छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और गोंडी प्रीवेलेंट है। नेक्स्ट आती है पनिका ट्राइब, और पनिका में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली बुनकर, यानी कि पनिका ट्राइब के जो लोग हैं वो क्लोथ वीविंग का काम करते हैं, बुनकर हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट कबीरा, कबीर के फॉलोअर्स हैं इस ट्राइब के लोग। अब जो इस ट्राइब में जो कबीर के फॉलोअर्स हैं उन्हें कबीरा कहा जाता है, ठीक है। और ये लोग होते हैं प्योर वेजिटेरियन, ये लोग मीट और एल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। कबीर को अपना एंसेस्टर मानते हैं। और मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये रिसाइड करते हैं, और इसीलिए इनकी जो लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट्स हैं इनके, वो भी छत्तीसगढ़ी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट इनकी जो सब क्लासेस हैं उनमें शक्ति या शक्ति, साकेत, पनिका, कबीरपंथी इंपॉर्टेंट है। और इनमें जो गोत्र होते हैं, गोत्र को कुर कहा जाता है, ठीक है। इंटर कास्ट मैरिज इनमें नहीं होती, और इम्पॉर्टेंट मैरिजेस इनमें हैं लामसेना, अनादर, री मैरिज, लव मैरिज, ये सभी प्रीवेलेंट हैं। पॉलीगैमी भी प्रीवेलेंट है इनमें। और इनके इंपॉर्टेंट डीटीज बेसिकली नेचर है, ठीक है, नेचर, और हिंदूज़ के जो देवी देवता होते हैं वो सभी प्रीवेलेंट हैं, सूर्य, इंद्र, हनुमान। इसके अलावा दूल्हा देव, बूढ़ी माता, ये सभी जो सभी ट्राइब्स में जो प्रीवेलेंट हैं वो इनमें भी हैं। इसके अलावा वनमाई, रतमाई, बूढ़ा देव इनके ट्रेडिशनल डीटीज़ हैं। इनका जो रिलीजियस लीडर होता है उसे मेटी कहते हैं। और लैंग्वेज हमने अभी बात की थी, छत्तीसगढ़ी, गोंडी और बैगनी इनकी इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स हैं। इनमें अगर जो इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं वो हैं कर्मा डांस, दशहरा, सैला और झरपट डांस। फेस्टिवल्स में जावरा, नौरता, हेरता, दिवाली, दशहरा, होली, ये सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि हिंदूज़ के भी फेस्टिवल्स हैं। इसके अलावा इनके कुछ सेपरेट फेस्टिवल्स होते हैं और वही इनमें प्रीवेलेंट है। अब देखिए, कबीरास डू नॉट कंज्यूम मीट एंड अल्कोहल, लेकिन वो कबीरपंथी पनिका होते हैं, ठीक है। जो कबीर के जो फॉलोअर्स हैं बेसिकली, वो मीट और अल्कोहल को अवॉइड करते हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है। उसके अलावा सक्ता पनिका जो होते हैं वो मीट और अल्कोहल जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आती है ओराव ट्राइब। ओराव ट्राइब के जो लोग हैं वो खुद को कुरूख बुलाते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन में मेनली ये रिसाइड करते हैं। इनकी सब ट्राइब्स में धांगड़, धनका और कोड़ा इंपॉर्टेंट हैं, और इन नामों से भी ओराव ट्राइब को जाना जाता है। इनके गोत्र में इंपॉर्टेंट लकरा, तिग्गा, तिरकी, टोपो, मिंज, बेक, खलको, कुजूर, इक्का, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें विलेज का हेड होता है महतो, और जो पुजारी होता है, प्रीस्ट होता है, उसे बैगा कहा जाता है। अब देखिए, इनमें एक कास्ट पंचायत भी बनाई जाती है। बहुत सारे गांवों की पंचायत को मिलाकर एक कास्ट पंचायत बनाई जाती है, जैसे पाढ़ा पंचायत कहते हैं, पाढ़ा पंचायत कहते हैं। और इसका जो हेड होता है उसे पाढ़ा राजा कहा जाता है। अब ओराव ट्राइब में एक चावल की वाइन बनाई जाती है और उसे हांडिया कहा जाता है। मैरिजेस इनमें बूंदे मैरिज, बंधवा मैरिज, डुंकू मैरिजेस इंपॉर्टेंट है। विडो री मैरिज भी इसमें अलाउड है। और इनकी जो यूथ डॉर्मिटोरी होती है उसे धूम कोरिया कहा जाता है, ठीक है। अब ओराव ट्राइब में बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिंदू और क्रिश्चियन। ये 2 पार्ट्स में ओराव ट्राइब डिवाइडेड होते हैं। अब क्रिश्चियन ओरावस का जो प्रीस्ट होता है वो किसी की मृत्यु के समय में ज्ञानवर्धक बातें बताना, और बेसिकली होता है ना, पादरी जो काम करता है चर्च में ज्ञान देना बेसिकली, तो वो काम करता है। और इस रिचुअल को, मृत्यु के समय में ये सब जो होता है, इस रिचुअल को अंतमलन कहा जाता है। इनमें मेन डांसेस हैं सरहुल, घुड़िया, डंडा और कर्मा। मेन फेस्टिवल्स में इनके
कर्मा पूजा, सरहुल, दशहरा, दिवाली, नवखाई और फागुन शामिल हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिंदू उरांव, क्रिश्चियन उरांव। चीफ डीटी इनके हैं धर्मेश, और झाड़ फूक, विच क्राफ्ट, ये सब भी इनमें प्रीवेलेंट है। और जो भी झाड़ फूक वगैरह इनमें करता है उसे पहान कहते हैं, पहान, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप इनकी जो है पूजा घर, उसे बकिया कहा जाता है। और यूथ हाउस इसमें धूम कोरिया है ओरांव ट्राइब में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धूम कोरिया यूथ हाउस है ओरांव ट्राइब का। नेक्स्ट आती है कमार ट्राइब, इसे कमार भी कहते हैं, ठीक है। और इनमें कमार में जो एक सबकास्ट है तांवर, ये अपने आप को तोमर राजपूत मानते हैं। अब कंवर ट्राइब के जो लोग होते हैं उनका ऐसा मानना है, ये अपना ओरिजिन बेसिकली महाभारत के दुर्योधन से जोड़ते हैं, और ऐसा मानना है कि कौरव डायनेस्टी से इनका जो ओरिजिन है वो वहाँ से हुआ है। और तब से ही मिलिट्री वर्क करना इनका मेन ऑक्यूपेशन था, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट इनका इतना ज़्यादा मिलिट्री वर्क में नहीं देखने को मिलता इन्फ्लुएंस, ठीक है। मेनली मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये रिसाइड करते हैं। और इनकी सब ट्राइब्स में आते हैं तांवर या छतरी, रठिया, पैंकरा, छेरवा और दूध कवार। इनके गोत्र में भी इम्पॉर्टेंट बदवा, बीछी, बिलवा, बोकरा, चंद्रमा, कोठी, खुमरी, लोढ़ा, सुआ और सोनवनी, माझी, नहाना, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। अब इनकी जो पंचायत होती है, तो पूरे पंचायत का जो गवर्नेंस होता है वो कूढ़ा पर होता है। कूढ़ा है इनका विलेज हेड, और सरपंच है पंचायत का हेड, ठीक है। दोनों को सेपरेट करना है, विलेज हेड है कूढ़ा और सरपंच है इनकी पंचायत का हेड। इसमें एक कास्ट पंचायत भी होती है जिसका हेड होता है नौटिया, और 7-8 गांव जो इनके हैं ट्राइब्स के, वो मिलकर एक चक पंचायत भी बनाते हैं। और जब कोई एक पंचायत फैसला नहीं ले पाती तो जो ग्राम पंचायत के फैसले होते हैं वो सभी चक पंचायत द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद एक सतगढ़िया पंचायत भी होती है जिसमें 7 सब कास्ट कवार ट्राइब की मिलकर बनाती हैं इसको, सतगढ़िया पंचायत को। और ये कवार कम्युनिटी की हाईएस्ट पंचायत है। इसके बाद इनका जो अनाज स्टोर करने की जो जगह होती है उसे खोड़िया कहते हैं। और एल्कोहल इनमें प्रोहिबिटेड है, ऑल्दो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही इनमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन शराब पीना इनमें प्रतिबंधित है। इसके बाद इनकी जो मैरिज है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहले मंगनी, फिर द्वारा मांग, रोटी तोड़, विवाह और गौना। गोरावत, एक्सचेंज और घर जवाई सिस्टम भी मैरिज के जो हैं वो इनमें प्रीवेलेंट है। सेम गोत्र में जो मैरिज होती है वो इनमें प्रोहिबिटेड है। इंपॉर्टेंट डांसेस इनमें आते हैं कर्मा, सुआ, भोजली, राम सप्ताह, राहस इनके इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। और सॉन्ग्स में सुआ गीत, भोजली गीत, और मैन गाते हैं सप्ताह, राम गीत, फाग, ये सभी इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं इनके। मेन डांस इनमें बार भी है, बार एक इंपॉर्टेंट डांस है इसमें। फेस्टिवल्स अगेन सेम है इनके, हरियाली, जन्माष्टमी, पोल, तीज, पितार, नवखानी, ठीक है, अनंत चौदस और परम एकादशी, दुर्गा नवमी, दशहरा, ये सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं इनमें। इनके मेन डीटीज़ में आते हैं दूल्हा देव और ठाकुर देव। इनके अलावा झगरकंड और बाघरा देव, खुड़वा रामसा देवी, मातिन देवी, बंजारी देवी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि इनका ट्रेडिशनल वर्क था आर्मी में काम करना, लेकिन एट प्रेजेंट इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो भी कुछ इनकी इकोनॉमी चलती है वो भी इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ही आता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि महुआ, तेंदू के पत्ते और महुआ के पत्ते, गम, हर्र, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब खैरवार ट्राइब पर। अब देखिए खैरवार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कत्था, जो तम्बाकू में यूज़ किया जाता है, कत्था, ठीक है। और जो खैर के पेड़ से निकलता है उसके कलेक्शन के लिए ये स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग कत्था फ्रॉम खैर ट्री, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब क्योंकि हमने ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ा था कि कत्था मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुरैना के इंडस्ट्रियल एरिया बामौर और शिवपुरी रीजन में मेनली कलेक्ट किया जाता है, मेन प्रोडक्शन वहीं से आता है, तो खैरवार ट्राइब का रेजिडेंस हमें
मेनली कहाँ पर ये रिसाइड करते हैं वो भी हमें पता चल जाता है। मेनली मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन में ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया और मतलब ये ईस्टर्न रीजन भी आ गया, उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल। इसके अलावा पन्ना, छतरपुर में जो खैरवार रहते हैं उन्हें कोंदार कहा जाता है और मेनली इन्हें जाना ही जाता है कत्था के एक्सट्रैक्शन के लिए। और मंडला और विंध्या रीजन्स में जो खैरवार कत्था एक्सट्रैक्ट करते हैं उन्हें खैरुआ कहा जाता है। इनकी पंचायत जो होती है उसका हेड होता है महतो माझी और इम्पॉर्टेंट डांस इनमें कर्मा डांस इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा धनुक ट्राइब। अब देखिए ये जो बॉक्सेस में ट्राइब्स हैं इनके मेनली आपको याद रखने हैं रीजन्स, किन रीजन में ये रिसाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सभी ट्राइब्स बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स में हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही इंक्लूड किया हुआ है मैंने, तो इसको ज़रूर आप पढ़िए। ज़्यादा ट्राइब्स भी नहीं हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेनली जो रेजिडेंस के रीजन हैं वो आपको याद इनमें रखने हैं। जैसे कि धनुक ट्राइब जो है वो भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना में देखने को मिल जाती है। ठीक है, रिसाइड करती है। सौर ट्राइब जो है वो सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी और श्योपुर में। प्रधान ट्राइब जो है वो सतपुड़ा, नर्मदा वैली और बघेलखंड रीजन में रिसाइड करती है। अब प्रधान ट्राइब के लोगों को पतारिया भी कहा जाता है और संस्कृत में प्रधान का मतलब ही होता है मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद बिंझवार ट्राइब जो है वो द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करती है और एक डेवलप्ड सेक्शन है बैगा ट्राइब का। बैगा ट्राइब का एक डेवलप्ड सेक्शन कौन सा है? बिंझवार ट्राइब। ये मेनली विंध्या हिल्स के आसपास रिसाइड करते हैं, वहाँ से ही इनका ओरिजिन हुआ है और क्योंकि ये विंध्यांचल माउंटेन के ही नेटिव हैं इसीलिए इन्हें बिंझवार भी कहा जाता है। इसके बाद मवासी ट्राइब जो कि छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, वेस्ट नीमार, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। माझी, पाओ ट्राइब, बियार, बिरहोर, कोलम ट्राइब, कोरबा, हल्बा ट्राइब, ये सभी इंपॉर्टेंट है। हल्बा ट्राइब मेनली बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जो कि छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पर हल्बा ट्राइब रिसाइड करती है। कोरबा ट्राइब सब ट्राइब है कोल ट्राइब की। ठीक है, इसके अलावा आंध्र या आंध्र ट्राइब जो है, अब देखिए इसको ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एंशिएंट इंडिया में एक डायनेस्टी थी सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, तो सातवाहन जो थे उन्हें आंध्र राजा भी कहा जाता था, आंध्र राजा। और ये जो ट्राइब है ये अपना ओरिजिन सातवाहन से ही मानते हैं, सातवाहन डायनेस्टी से ही मानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मेनली छिंदवाड़ा में ये रिसाइड करते हैं। उसके बाद आती है भीमा ट्राइब। भीमा को एक नोमैडिक ट्राइब भी माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये परमानेंट हाउसेस नहीं बनाते। नोमैड का मतलब ही होता है जो एक जगह परमानेंटली सेटल नहीं होता बल्कि घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता रहता है। ठीक है, तो ये परमानेंट हाउसेस नहीं बनाते। मध्य प्रदेश के शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली ये माइग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ट्रेडिशनली ये एक नोमैडिक ट्राइब थी, बट एट प्रेजेंट अगर परमानेंटली रिसाइड करने लगे हों तो लाइव इन्फॉर्मेशन की इतनी अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक माइनर ट्राइब में ही आती है। ठीक है, गोंड ट्राइब की एक सब ट्राइब है और इनमें इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं हरेली, पोल, नवखानी, दशहरा, दिवाली। इंपॉर्टेंट मैरिजेस इनमें हैं छड़ विवाह, लामसेना, पैठुल, करेली। अब इनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है तूमा बाजा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंटरटेनमेंट का एक फॉर्म है भीमा ट्राइब में। इनके इंपॉर्टेंट डीटीज में भीमा, बड़देव, नारायण देव, दूल्हा देव, बंजारेन माता, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनके मेन डीटीज हैं। ओके, तो ये थी मध्य प्रदेश की मिसलेनियस ट्राइब्स। ठीक है, और इसके बाद लिबरेटेड या डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स का एक छोटा सा सेक्शन है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जैसे कि बंजारा ट्राइब है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश की। बंजारा को बेसिकली जाना जाता है इन्वेंशन ऑफ कॉम्ब के लिए, इन्वेंशन ऑफ कॉम्ब, जो बालों के कंघा होता है उसके इन्वेंशन के लिए बंजारा ट्राइब को मेनली जाना जाता है। और भीमा ट्राइब बेसिकली डांसिंग और सिंगिंग के लिए जानी जाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।